हालेलुया। आइए हम नई भविष्यवाणियों की पुस्तक की मिसियास के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर की आवाज को पहचानना। दूसरा कुरिन्थियों 12:9 में लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। मेरे प्रिय, आज आप और आपके चमत्कार के बीच में अगर कोई चीज है तो वह परमेश्वर की आवाज को सुन पाना है। बाइबल बताते कि जब परमेश्वर ने पौलुस से कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तब पौलुस की मुश्किल उसके जीवन से दूर हो चुकी थी। आज परेशानी ये नहीं है कि आप किस परीक्षा से गुजर रहे हैं, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहे हैं या नहीं। मेरे प्रिय, जब पौलुस को परमेश्वर की आवाज समझ में आई, उस समय वह जिस परिस्थिति से गुजर रहा था, वो परिस्थिति पौलुस के लिए मायने नहीं रखती थी, क्योंकि पौलुस ये जान चुका था कि इन हालातों में परमेश्वर में साथ है। क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में मुश्किल तब आती है जब वह परीक्षाओं में से गुजरता है, लेकिन वह यही नहीं जानता कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहते हैं। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तू अपने देश, अपनी कुटुंब, अपनी जन्मभूमि और अपने परिवार को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, लेकिन उसे ये नहीं बताया गया कि कहाँ जाना है। इसी तरह से जब परमेश्वर आपको अपनी योजना बताता है कि तेरे जीवन में ये योजना तुझे आशीषित करने की है, लेकिन वह ये नहीं बताता कि वहां तक पहुंचना कैसे है, क्योंकि आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि आप बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताएं और परीक्षाओं में परमेश्वर की सहायता से उसकी आवाज को पहचानें। जब तक आपको लिखित वचन की पहचान नहीं होगी, तब तक आप परमेश्वर की आत्मा की आवाज की परख नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 6 महीने बाइबल को हाथ ना लगाया हो और परमेश्वर ने आपसे बात की हो। इसलिए आप परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहे, उसकी आज्ञाओं को दिल से माने, ताकि आप अपनी परीक्षाओं में परमेश्वर की आवाज को अनुभव कर सकें, जिस कान से आप परमेश्वर की योजना में अपने आप को सिद्ध कर पाएंगे। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे आत्मिक कानों को खोल दीजिए, ताकि मैं आपकी आवाज को सुनकर आपके कामों को कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।